केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में एक बार फिर से गैंगवार की घटना सामने आई है। गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल कर दिया गया। मंगलवार सुबह ये गैंगवार हुआ है जिसमें टिल्लू की हत्या कर दी गई। घटना के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तिहाड़ जेल में एक महीने में ये दूसरा गैंगवार का मामला सामने आया जिसमें गैंगस्टर की हत्या हुई है। इससे पहले प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई थी। तेवतिया लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य था। ऐसे में आज सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तिहाड़ के अंदर गैंगवार चल रहा है। अहम जानकारी ये भी मिली है कि यूपी के प्रयागराज में जिस गन से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई थी उसी गन से टिल्लू की हत्या का प्लान था। अतीक और उसके भाई की हत्या के आरोपियों ने जांच टीम को बताया कि जितेंद्र गोगी गैंग के आरोपी सन्नी को हमीरपुर से बुलाकर जिगाना पिस्टल दी गई थी और उसे दिल्ली कोर्ट में अपने दुश्मन टिल्लू ताजपुरिया को मारने का टारगेट दिया गया था, लेकिन बाद में इस गन से अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुंछ की घटना को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और आतंकवाद के किसी भी अन्य मामले की तरह एजेंसियां इसकी जांच करके इसे 100% हल करेंगी। पुंछ में हुए इस हालिया आतंकी हमले में सेना के 5 अधिकारी शहीद हो गए थे। इसे लेकर एक खास साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही। जब उनसे पूछा कि कश्मीर में पुंछ में हुई इस घटना के पीछे कौन था और क्या पाकिस्तान का इसमें हाथ था, तो अमित शाह ने कहा, हमने पुंछ में हुई घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी है। पूरा देश अब जानता है कि कश्मीर में आतंकवाद कम हो रहा है। इसी तरह हम इस मामले को 100% सुलझा देंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक बड़ी खबर आई जहां यहाँ पे गैंगवार हुआ है। गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। फिलहाल पूरी घटना के बाद से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया। मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार जेल के अंदर 2 गुटों में भिड़ंत हुई थी। इस दौरान गैंगस्टर टिल्लू पर भी जानलेवा हमला किया गया जहाँ पर बाद में उसकी मौत हो गई। जेल से मिले सूत्रों के मुताबिक जेल नंबर 8 में बंद योगेश टुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर अचानक हमला कर दिया और हमले में टिल्लू बुरी तरीके से घायल हो गया। तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जितेंद्र गोगी गैंग के गैंगस्टर राजेश बवानिया, योगेश टुंडा, दीपक तीतर और रंजो ने टिल्लू पर ये जानलेवा हमला किया है। दूसरे गैंग के लोगों ने टिल्लू की हत्या को अंजाम दिया है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे डीडीओ अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया की मौत हुई है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। माल एवं सेवा कर कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये किसी एक महीने में जुटाया गया सबसे अधिक जीएसटी राजस्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर करार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर, टैक्स की दर कम के बावजूद टैक्स कलेक्शन बढ़ना जीएसटी की सफलता को बताता है। ये बताता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को किस तरह बढ़ाया है। बता दें कि जुलाई 2017 में जीएसटी सिस्टम लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन का पिछला रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले साल अप्रैल में बना था। मई की शुरुआत आमतौर पर चिलचिलाती गर्मी से होती थी, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शानदार बारिश के साथ साथ मई माह की शुरुआत हुई है। लोगों को एसी, कूलर तो छोड़िए पंखे तक बंद करने पड़े हैं। हालात ये हैं कि कई राज्यों में बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हुई। नई दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई है कि कमी आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2-3 दिन ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा। बेमौसम बारिश से राजधानी दिल्ली का तापमान सामान्य से 13 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग अधिकारियों ने कहा कि इस बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 19 न्यूनतम तापमान डिग्री रहने के आसार हैं। साथ ही 30-40 किलोमीटर की तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावनाएं भी बताई गई। आईपीएल 2023 में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच काफी विवादित रहा। आरसीबी की टीम ने ये मैच 18 रन से अपने नाम किया। इस मुकाबले के दौरान आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली आक्रामक अंदाज में नजर आए। मैच के दौरान उनकी नवीन उल हक के
साथ बहस हुई और मुकाबला खत्म होने के बाद वो गौतम गंभीर से भी भिड़ गए। इन तीनों खिलाड़ियों को आईपीएल के नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। गंभीर और कोहली की पूरी मैच फीस काट ली गई, जबकि नवीन उल हक पर मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। आईपीएल की मीडिया रिलीज ने कहा कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2023 मैच के दौरान आईपीएल आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सांप और नालायक जैसे अपशब्द कहे जाने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक खास इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस जब भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती है, बीजेपी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता है और कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इस खास बातचीत में कहा, बीजेपी प्रचार के इतने निचले स्तर तक नहीं गिरती है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया, अर्थव्यवस्था में सुधार किया है, देश की सुरक्षा को बनाए रखा है। उनके लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से वोटरों पर असर डालेगा। अमित शाह ने कहा, जब भी कांग्रेस इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है तब बीजेपी के लिए लोगों का प्यार बढ़ता है। कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।